दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। नगर निकाय चुनाव को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, उसकी सुनवाई 28 नवंबर को होने वाली थी, डबल बेंच में, जिसमें स्वयं माननीय मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस पार्थ सारथी साहब थे। लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि डिवीजन बेंच बना ही नहीं। इसको लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तरह-तरह की बातें हुई। लेकिन पिछले वीडियो में हमने इसको स्पष्ट किया था कि उसका कारण क्या हो सकता है। अब सुनवाई कब होगी, इसको लेकर तमाम हमारे जो मित्र हैं, वो लगातार पूछ रहे हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिए। अब नगर निकाय मामले की सुनवाई होने जा रही है और न्याय भी बहुत जल्द मिलेगा। मतलब इंतजार की जो लंबी घड़ियां थी, वो बीतने जा रही हैं। गए माघ दिन 29 बाकी। कहने का मतलब ये कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 दिसंबर सोमवार पटना उच्च न्यायालय में एक डबल बेंच बैठेगी, जो माननीय मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस पार्थ सारथी की डिवीजन बेंच होगी और उसमें ये सुनवाई होने जा रही है। सुनवाई किन-किन विषयों पर होगी और किन-किन केस पर होगी, ये भी मैं बता दूं। देखिए, ये इसमें सीरियल नंबर 8 और 8 में एलपीए 1017 2023 स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस सुनील कुमार। फिर उसके नीचे 8 नंबर में ही है CWJC 17053/2023 हरिनारायण शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। फिर उसी के नीचे 8 नंबर सीरियल में ही है CWJC 4223/2023 सुनील कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। और फिर उसके नीचे 8 नंबर है, जिसमें CWJC 5806/2023 प्रोफेसर रामबली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। आपको याद होगा कि प्रोफेसर रामबली सिंह हरिनारायण शर्मा और सुनील कुमार के मामले को क्लब कर दिया गया था, क्योंकि तीनों ही मामला एक ही विषय को लेकर था कि यह जो चुनाव हुआ है, बिहार सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव जो हुआ है, उसमें आरक्षण के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है, उसका अनुपालन नहीं हुआ है। इसको लेकर दोनों ही पक्ष पूरी तैयारियों में लग गई है। सोमवार को इसकी सुनवाई होनी है, लेकिन सुनील कुमार के तरफ से जो एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता राहुल श्याम भंडारी, वह पटना पहुंच जाएंगे आज ही रात में और कल इस मामले में वो अपना जिरह करेंगे। लेकिन एक प्रश्न जो बार बार पूछा जा रहा है कि 28 को सुनवाई कहीं क्यों नहीं हुई, इसका पूरा ब्यौरा हमने पिछले वीडियो में दिया था और ये बताया था कि पूर्व से ही उस तिथि को 28 तारीख को कोई किसी केस का डेट पड़ा होगा और चूंकि उसमें सुनवाई में चीफ जस्टिस स्वयं थे, इसलिए वो उस दिन नहीं सुना जा सका। और यह भी बताया था, आपको याद होगा, हमने बताया था कि 28 तारीख को 3 जजों का बेंच बैठा था जो सुनवाई कर रही थी, जिसमें चीफ जस्टिस स्वयं थे के विनोद चंद्रन साहब, साथ में जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद जी थे और जस्टिस राजीव राय थे। और मैंने ये भी बताया था कि जब ये पूरा हो जाएगा, ये केस की इसकी सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद निश्चित रूप से जो डिवीजन बेंच है इस मामले के लिए, मतलब नगर निकाय चुनाव मामले के लिए, जिसमें चीफ जस्टिस और जस्टिस पार्थ सारथी को रहना है, वो डिवीजन बेंच बनेगा और इसकी सुनवाई होगी और वही सामने आया। सोमवार को इसकी सुनवाई होनी है। जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि सोमवार को और मंगलवार को मैक्सिमम 2 दिन ही इसकी सुनवाई हो सकती है और 2 दिन में इसकी सुनवाई समाप्त हो जाएगी।
बहुत वैसा कोई मैटर हुआ तो 2 से ज़्यादा 1 दिन और लग सकता है, 3 दिन, लेकिन अमूमन ये माना जा रहा है कि 2 दिनों में इसकी सुनवाई समाप्त हो जाएगी और उसके बाद जो न्याय होगा, जो डिसीज़न होगा कोर्ट का, वो सामने आ जाएगा। डिसीज़न को लेकर भी तरह-तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस मामले को लेकर कौन-कौन वैसी चीज़ें हैं जिसको लेकर जितने भी अधिवक्ताओं से जो विद्वान अधिवक्ता हैं, उनसे बातें हुई हैं या जो नगर निकाय चुनाव को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, उनसे जो बातें हुई हैं, उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो स्पष्ट करती है कि बिहार सरकार इसमें बैकफुट पर चली जाएगी। और वो क्या चीज़ें हैं? सबसे बड़ी बात कि देखिए, एक भ्रम तो हटा देने की ज़रूरत है कि सुनील कुमार ने जो ये केस किया था, ये तब किया था जब नगर निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना भी जारी नहीं हुई थी। और तब उन्होंने कहा था कि चुनाव में ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आरक्षण दिया जाए। लेकिन राज्य सरकार ने या निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी करती थी और चुनाव होने लगा था। इसी बीच कोर्ट ने यह अपना डिसीजन देते हुए पटना हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन देते हुए कहा था कि आप या तो चुनाव कराते हैं तो सारे आरक्षण सीटों को अनारक्षित करके चुनाव कराएं, अन्यथा डेडिकेटेड कमीशन बना के और उसके बाद उसके आधार पर वो जो रिपोर्ट देती है उसके आधार पर आरक्षण दें। इसको लेकर सरकार कही थी कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फिर उन्होंने हलफनामा दायर किया कि नहीं, हमने डेडिकेटेड कमीशन समर्पित आयोग बना दिया है और उसी के आधार पर हम चुनाव कराएंगे। लेकिन सरकार ने पूर्व से जो बिहार राज्य अत्यंत पिछड़ा आयोग था, उसी को डेडिकेटेड कमीशन का रूप दे दिया और उनसे सर्वे कराया। उसी सर्वे के आधार पर चुनाव कराया गया। अब यहाँ एक मामला ये कि वो डेडिकेटेड कमीशन था या नहीं। तो डेडिकेटेड कमीशन समर्पित आयोग के लिए जो शर्तें होती हैं, वो वहाँ किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किया गया था, पहली बात। दूसरी बात, जब हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता ये कह दिया था कि ये चुनाव आप तभी करा सकते हैं जब आप सर्वे करा लें, ट्रिपल टेस्ट करा लें, और इसके बाद उस चुनाव को रोक दिया गया था, रद्द कर दिया गया था और पुनः चुनाव कराया गया था। लेकिन अधिसूचना पहले वाली ही थी। जब एक बार रद्द हो गया चुनाव, तो अधिसूचना पुनः करनी चाहिए थी, ऐसी बातें हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। इसीलिए इसको एक तरह से कहें तो बिना अधिसूचना के ही ये चुनाव करा लिया गया, जैसा विद्वानों का कहना है। तीसरी बात, जब सरकार ने जबरन चुनाव करा ही लिया, तथाकथित डेडिकेटेड कमीशन बनाकर उसके सर्वे के आधार पर, हालांकि उसके सर्वे पर भी कई विवाद उठा था, आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद सुनील कुमार चले गए थे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाज़ाब्ता 28/11/22 के अपने ऑर्डर में ये कहा था कि हम बिहार राज्य द्वारा बनाए गए डेडिकेटेड कमीशन को डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानते हैं। तो ये 2-3 मुख्य बिंदुएं हैं जिन पे बहस होनी है और तीनों ही में सरकार बैकफुट पर है, चूंकि न डेडिकेटेड कमीशन सही था, न अधिसूचना पुनः जारी की गई थी जिसके आधार पर चुनाव हुआ था, और न सर्वे सही था। ये सारी चीजें थी और इसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता अपने ऑर्डर में कह दिया था कि हम इसे डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानते हैं। तो जब डेडिकेटेड कमीशन था ही नहीं, तो उसके सर्वे के आधार पर चुनाव कराने का कहीं कोई माने मतलब बनता नहीं है। कहने का मतलब सार में यह है, लबल हुआ अब इसका यही है कि 2 दिन की सुनवाई होनी है और उस सुनवाई के बाद न्याय आएगा। न्याय किस तरह का आएगा, वो जो विद्वान बताते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। और अब कल सोमवार को सुनवाई होती है, उसके बाद मंगल को क्या होता है, तो पुनः पूरे अपडेट के साथ आपके पास पहुंचेंगे, आपको हम पूरी जानकारी देंगे। लेकिन
देखते रहिए मत अभिमत, और अगर चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसको लेकर आपके दिमाग में कोई मत हो, कोई विचार हो, तो आप निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताइए। क्योंकि आप जो कमेंट देते हैं, वो हमको कहीं न कहीं मार्गदर्शन करता है और उसी के आधार पर हम वीडियोज़ बनाते हैं। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।